नमस्कार। मेरे सामने 46 वर्षीय महिला हैं। उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। क्रम से पहले उंगलियों का फल, पर्वतों के फल, रेखाओं के फल सब बताऊंगा और अंत में जाकर के इनके सवालों पर प्रकाश डालूंगा। तो चलिए मैं उंगलियों की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली को लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली नहीं पहुंची है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। जब इस प्रकार की उंगली छोटी रह जाए लेकिन थोड़ा सा हट कर के हो तो ये स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को करती है, यानी अपने आप में मुझे कुछ करना है ऐसा जुनून लेकर के पैदा होती है और उसके लिए सतत प्रयास करते हैं, यानी मेहनत पूरी करते हैं। भले ही उंगली की लंबाई जल्द ही छोटी रह गई हो सकता है समय पर पूरी शिक्षा ना ले पाए हों, लेकिन बाद में अपने प्रयास से उस टारगेट को छूने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा उंगली अलग हो गई है, और उसको प्राप्त भी कर लेते हैं। बस ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा याददाश्त की प्रॉब्लम थोड़ी सी आपके जीवन में आगे बुढ़ापे में आ सकती है। अब यहाँ पर मानसिक पर्व है वो ठीक है, थोड़ा सा सेकंड पर्व है उस पर कुछ माइनस रेखा लगी हुई हैं, बस थोड़ा सा चिंता रहती है दिमाग के अंदर, और साथ ही साथ नीचे वाले पर्व पर भी धन के आगमन के लिए संघर्ष लगा हुआ है। आइए बात करता हूँ मैं उसके बाद में आपके यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में यश मान सम्मान को बताएगी, और इस चित्र के अनुसार पता नहीं लग पा रहा है कि उंगलियां दोनों बराबर हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूसरी चित्र को देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि ये सूर्य वाली उंगली आपकी बृहस्पति वाली उंगली से छोटी है। तो जब ये उंगली छोटी हो जाती है और साथ ही साथ उस पर कुछ चिन्ह की यदि बात करता हूँ तो कुछ प्रथम पर्व थोड़ा सा हल्का सा दूषित नजर आता है। इसका मतलब होता है चिंता, केवल और केवल मानसिक चिंता, बस इस बात को दर्शाती है। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखा, यानी राज्य सरकार से कोई लाभ नहीं है। थर्ड पर्व काफ़ी मोटा है, यानी पिता पक्ष से बहुत मजबूत है, यानी अपने पिता पक्ष से आप काफ़ी मजबूत हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली स्थायी रोगों के लिए जानी जाती है। किसी भी प्रकार की ज़्यादा चिंताओं को दिमाग के अंदर मत लाइएगा, जिससे कोई स्थायी रोग ना हो जाए। अभी कोई स्थायी रोग की बात नहीं है। सेकंड पर्वत पर यह माइनस रेखा आपके जीवन के अंदर धन की भूख को बढ़ाती है। इस प्रकार से एक संकेत और भी होता है कि थोड़ा सा किसी के लेन देन में सतर्कता बरतें, क्योंकि थोड़ा सा धन डूबने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर परिवार के लिए काफ़ी चिंता की रेखाएं नीचे थर्ड पर्व पर नजर आती हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। प्रथम उंगली बृहस्पति की सूर्य की उंगली से लंबी, आपके जीवन के अंदर संघर्ष कराएगी आपको ज़्यादा, और आपके इरादों को बहुत मजबूत ऊंचाई तक प्राप्त करने की इच्छा रहती है। जिन लोगों की बृहस्पति की उंगली ज़्यादा लंबी होती है, तो ये तो इच्छा शक्ति ज़्यादा होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, करिएगा, इच्छा शक्ति को बढ़ाइएगा। लेकिन सेकंड पर्वत पर यह रेखा पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद दर्शाती है। तो ये वैचारिक मतभेद है, उसको आप संभाल करके चलिए। अब बात करता हूँ मैं आपके तीसरे पर्व की। संतान के लिए प्रति चिंताएं, ये चिंताओं की रेखा है। संतान के प्रति थोड़ा सा चिंता आपके मन के अंदर रहती है कि इनका टारगेट क्या करूं, कैसे करूं, इस तरह की बात है। चलिए, अब बात करता हूं मैं आपके अंगूठे में प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व अंगूठे का और माइनस रूपी रेखाओं से लगा हुआ है, यानी इसको कहते हैं यहाँ पर शुक्र का अंगूठा होता है, यानी कि कुल मिलाकर इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब ये रेखा लग जाए तो इच्छाओं को बढ़ाती हैं। सेकंड पर्वत पर भी ये रेखाएं काफ़ी दिखाई देती हैं, यानी अपने संसाधनों से आप वर्तमान में संतुष्ट नहीं हैं। आइए आपके राइट हैंड पर चलते हैं। अब क्योंकि आपका 46 वर्ष की एज हो चुकी है, तो लेफ्ट हैंड में तो काफ़ी खराब रेखाएं थी, लेकिन राइट हैंड में उनमें काफ़ी सुधार है। यहाँ 46 वर्ष की आयु में राइट हैंड को फोकस करता हूँ, उस पर देखता हूँ मैं सबसे पहले स्थायी बुध रेखाएं। स्थायी बुध रेखा का मतलब होता है आपके जीवन में स्थायी रूप से परमानेंट धन का आगमन। ये रेखाएं भले ही थोड़ा सा टुकड़ों में या बिखर के चली हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपके यहाँ पर धन के आगमन को निरंतर बनाती हैं। तो ये अच्छी रेखाएं हैं यहाँ पर, जो थोड़ा सा दूरी से हैं लेकिन धन के आगमन को निरंतर बना रही हैं। तो यहाँ
इस प्रकार से थोड़ा पर्वत उभरा हुआ है, थोड़ा सा ऊंचा पर्वत है, तो इसको कहते हैं भाई धन आने से पहले धन का खर्च हो जाना। बात करते हैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, यश का पर्व, मान सम्मान का पर्व, इसमें कई प्रकार की आकृतियां आपको नजर आएंगी। आप देखेंगे तो कुछ शंख सा महसूस होगा कहीं आपको किसी प्रकार से, लेकिन ये शंख नहीं है। कुल मिलाकर ये सिर्फ और सिर्फ उभार है पर्वत का। तो ये जब आकृतियां यहाँ बन जाती हैं और कभी ब्रैकेट्स बनाने का प्रयास करती हैं, कभी त्रिभुज बनाने का प्रयास करती हैं, कुल मिलाकर के ये सूर्य पर्वत को बहुत ज़्यादा संघर्ष दर्शाने वाली रेखाओं के बारे में जानी जाती हैं। यानी भाग दौड़ सारे दिन लगी रहती है और अपने प्रयास के अंदर एनर्जी के द्वारा आप उसे करती रहती हैं। आपके जीवन में बिल्कुल आराम नहीं है। अभी यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके पर्वत की, और वो पर्वत है आपका यहाँ पर शनि का पर्वत, भाग्य का पर्व। भाग्य का पर्व कुल मिलाकर रेखाएं कोई ज़्यादा बुरी नहीं है, यहाँ पर ठीक ठाक रेखाएं दिखाई देती हैं। तो ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में, मैं एक बात और भी बता दूं आपको, आने वाले समय में ऐसा संभव है कि आपके सूर्य और शनि पर दोनों पर शंख बन जाएं। अभी वो बने नहीं हैं, यदि वो बन गए, क्योंकि वो आकृति मुझको लगती है यहाँ पर बनने की और इधर भी बनने की, अगर ये बन गए तो आपके जीवन के अंदर ये बहुत ज़्यादा धन के साथ सम्मान को भी प्राप्त करेंगे और ये बन भी सकते हैं। अभी इस कुल मिलाकर भाग्य पर्व आपका थोड़ा सा दबा हुआ है, ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, यहाँ पर एक्स जैसा चिन्ह अच्छा माना जाता है, संतान से बहुत बड़ा सुख मिलता है, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था होती है और समाज में सम्मान मिलता है। इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर होता है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा के बारे में एक बात कही जाती है कि भाई जब जब रेखाएं ज़्यादा नीचे की तरफ हों या टूट टूट करके चलें, इस प्रकार से जैसे आपकी चलती हैं, तो ये क्या है, मन की चिंता है। इसको अगर देखूं तो ये आपकी एज में पहले ज़्यादा आ चुकी हैं, अब इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है। इसमें से एक शाखा जाकर के नीचे की तरफ भी मिल गई है। कभी कभी मन में ऐसा आता है कि भाई मेरे लायक मेरे जो पति हैं वो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं मिले, चाहे रंग रूप से कह दिए या शिक्षा से कह दीजिए या तालमेल से कह दीजिए, इस तरह की रेखा डाउन हो जाती है तो उसका फल ही होता है। लेकिन मन के अंदर काफ़ी अशांति पहले रही है, अब भी कोई ज़्यादा शांत नहीं है मन, तो इस प्रकार की रेखाएं हृदय रेखा बता रही है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और कर्म रूपी रेखाओं का गहरा संबंध है। यहाँ पर यदि ये रेखा नहीं होती तो आपके जीवन के अंदर एनर्जी नहीं होती। आप बैठे बैठे स्वप्न देखते रहेंगे। अगर ये वाला पर्वत आपका खाली है, आप कर्म वरम करेंगे नहीं और स्वप्न देखते रहेंगे। कुल मिलाकर यहाँ से रेखाएं जाती हैं, थोड़ा थोड़ा आयु रेखा को प्रभावित करती हैं, तो आपके जीवन में संघर्ष को बनाती है। लेकिन अब इन रेखाओं को जहाँ काटने का सख्त पक्ष है। जीवन की आखिरी का रेखा जो लगी हुई है वो 40वें वर्ष में लगी हुई है, उसके बाद ये रेखा ज़्यादा नहीं काट रही हैं। तो कुल मिलाकर ये संघर्ष करने की रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। आइए बात करता हूँ बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा जाकर के पूरे हाथ को पार करती हुई बहुत ही बैलेंस के साथ में चली गई है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, बहुत सुंदर कई तरीके से होता है। नंबर एक बात, आप ऐसा व्यवसाय करें जिसमें दूर दूर तक सप्लाई करें। आप ऐसा व्यवसाय करें कि जो दूर से लोग आपसे आकर के, दूर दूर के लोग आपसे आकर माल खरीद करके ले जाएं। नंबर तीन बात, आप विदेश तक सप्लाई करें। और विदेश में कभी कभी ऐसे व्यक्ति विदेश में पहुंचकर भी अपना व्यवसाय जमा लेते हैं। तो ये कई क्वालिटियां होती हैं इस बुद्धि रेखा के अंदर जो यहाँ पर दिखलाई देती है। सबसे अच्छी बात इसमें एक और भी मिल गई है वर्तमान के हिसाब से कि यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत पर छोटी छोटी खड़ी हुई रेखाएं हैं। ये विजयी रेखाएं कहलाती हैं, विजयी रेखाएं। जब जब हाथ के अंदर विजयी रेखाएं इस तरीके से हाथ ज्यादा हो जाएं तो ये समझ लीजिए इस समय वो समय आपका चल रहा है जिसमें आप में अधिक ऊर्जा है और आप अपने टारगेट को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तब ये रेखाएं उदय होती हैं और साथ के साथ आपके जीवन के टारगेट को पूरा भी कराती हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत है, इसमें से एक शाखा निकल करके भाग्य रेखा में भी जुड़ने का प्रयास करती है।
यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में जो ही मैंने बात कही कि आपके व्यवसाय के अंदर दूर दूर से जुड़ करके आपको लाभ मिलेगा, आपको विदेश यात्रा भी मिलेगी, इस प्रकार की रेखा भी इसमें है। तो विदेश यात्रा भी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर बुध रेखाओं में थोड़ा सा अगर देखता हूँ तो उतार चढ़ाव लगा हुआ है। ये बुध रेखा डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, स्थान परिवर्तन कई बार, और कभी कभी कामों में बहुत उतार चढ़ाव का सामना कराती है। इस तरीके से इन रेखाओं का फल जाना जाता है। देख रही हैं बुध पर्व को, मेहनत काफ़ी कर रही हैं, इस बात को यहाँ पर दिखाई देता है। और इसमें कुल मिलाकर चतुर्भुज भी पड़ जाते हैं तो आप आखिर में विजय प्राप्त कर जाते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ से अच्छी खासी सपोर्ट के साथ चली, यानी इसमें कभी कभी पिता का बहुत बड़ा सहयोग होता है, और सीधा सीधा जा कर के ये रेखा चली गई और लगातार जाती हुई 34 के बाद और परिवर्तन हुआ और सीधी चली जा रही है लगातार। तो ये वो चीज़ है जो आपकी भाग्य रेखा, मैं इसको कहीं भी अस्त नहीं कह सकता, आपके साथ है। और कब आपको ज़्यादा लाभ देगी ये मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। तो अच्छी खासी भाग्य रेखा। शुक्र पर्व को देखिएगा। शुक्र पर्व देखा जाता है लग्जीरियस जीवन के लिए, अच्छा सुख संतान से सहयोग के लिए आपके पास सामान्य रूप से सही है, कोई खराब योग नहीं है। आपके पास संसाधन ज़्यादा ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा चाहती हैं इसलिए थोड़ा सा बल पड़े हुए हैं। आयु रेखा को देखिएगा, आपकी आयु रेखा, और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये लगातार जाती हुई और यहाँ पर दो मुखी भी हो गई थोड़ा सा, और कुल मिलाकर के आपके जीवन में अभी इसको 77-78 वर्ष का बोलेंगे, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये सब मैंने आपकी रेखाओं का वर्तमान में जो गतिविधि चल रही है उसका फल मैंने बताया है। यहाँ मंगल रेखाएं भी थोड़ा सपोर्ट के रूप में है, आप मेहनत से नहीं डरती हैं, और दित्य मंगल पर्वत भी काफ़ी अच्छी रेखाओं के रूप में है। सवाल आपका बहुत बढ़िया है। आप रियल ज्वेलरी बिजनेस करती हैं और योगा मेडिटेशन हीलिंग करती है, दोनों के लिए ही शुक्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट, साथ ही साथ मंगल, बहुत शानदार मंगल। यानी योगा मेडिटेशन भी आप ऐसे नहीं करती, बहुत बेहतरीन तरीके से करती हैं और पब्लिक के अंदर पहचान छोड़ती हैं। दोनों ही अच्छे हैं आपके, करते रहिएगा। और इसमें पूछा है आपने काम कब ग्रो करेगा और कौन सा टाइम सबसे बढ़िया होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये लगभग आप ऐसा समझ सकती हैं 46 और 2 48 अप्रैल 2022 के बाद आपका ये काम काफ़ी ग्रो करने लगेगा, बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा अप्रैल 2022 के बाद में। अभी थोड़ा सा स्लो चलेगा, अप्रैल 2022 के बाद अच्छा ग्रो करेगा। आपने कहा ओवरसीज बिजनेस और ट्रैवलिंग, बिल्कुल निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल होगी, और इसके लिए आप सतत प्रयास करते रहिएगा, निश्चित होगी। हेल्थ के लिए कोई अभी इश्यूज़ नहीं है। नेम फेम सक्सेस किस साल में ज़्यादा मिलेगा? अब से 3 साल के बाद और 3 साल तक, यानी अब से 3 साल के बाद आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी और अगले 3 साल तक बहुत अच्छी रहेगी। बेटे के लिए स्टडी के लिए पूछा होता है कि वो तो बेटे की जन्मपत्री बताएगी, बेटा स्टडी के लिए जाएगा नहीं जाएगा, क्या करेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, कब शादी होगी, कैसा विवाह होगा, ये सब उसकी जन्मपत्री भेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं पूजा पाठ बता देता हूँ जिससे आपका ग्रोथ बना रहे और आपको मानसिक शांति के साथ तरक्की मिलती रहे। एक पुखराज इस उंगली के अंदर पहनिए, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आपसे, और यहाँ पर आप श्रीलंकन पुखराज पहनेंगी तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का बस एक ही पढ़ना है केवल आपको, देवी कवच। अगर आप देवी कवच रोजाना पढ़ती रहेंगी तो दुनिया की सारी ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर लेंगी। नमस्कार।